प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 56 से 60 तक का अध्यापन कराऊंगा। इसमें श्लोक नंबर 56 में जो कहा गया, महर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभु धनपरायण सतत दुर्गतः सज्जनो नृप आंगणगतः खलो मनसी सप्त सल्यानि में। मनसी सप्त सल्यानि में अंतिम शब्द है मनसी सप्त सल्यानि में। ये 7 चीज़ें, 7 घटनाएं, 7 पदार्थ, 7 दृश्य जो ही मनसी मन मेरे मन में सल्यानी सूल की तरह चुभती हैं, मुझे मेरे मन को बहुत कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। ये 7 चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं? शशि दिवस धूसरो, एक तो चंद्रमा, शशि मन चंद्रमा, दिवस धूसरो दिन में धूसरित हुआ, प्रकाशहीन हुआ। दिन में प्रकाशहीन हुआ चंद्रमा को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि रात्रि में सभी लोग चंद्रमा को निहारते हैं, उसको खोजते हैं, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता होती। लेकिन दिल में जब उनकी आवश्यकता नहीं होती, उसका मतलब समाप्त हो जाता है, किसी को ज़रूरत नहीं, तो चांद को दिन में कोई नहीं देखता, कोई नहीं ढूंढता चंद्रमा कहाँ है। तो जब संसार जो है स्वार्थ का है, स्वार्थ से हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर प्राणी को याद करता है। इसका स्वार्थ निकल जाए कोई नहीं ढूंढता। तो शशि दिवस धूसरो, दिन में प्रकाशहीन हुए चंद्रमा को देखकर दुख होता है, कष्ट होता है कि दिन में उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। और गलित यौवना कामनी, वही स्त्री जो जब जवान थी, युवा थी, तो घर की मालकिन थी, सारे बच्चे उसको ढूंढते थे, उसके पीछे घूमते थे, पति और माँ बाप सारा परिवार उसके पीछे चलता था। लेकिन गलित यौवना कामनी, जब उसका यौवन गल गया, बुढ़ापा आ गया, तो अब उसको घर में कोई नहीं पूछता, अब उसकी कोई बात नहीं सुनता, अब उसकी हर बात बहुत कड़वी लगती। तो ये देख कर भी बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। गलित यौवना कामनी, गलगलाया है यौवन जिसका, ऐसी स्त्री को देखकर भी दुख होता है। सरो विगत वारिजम, और ऐसे तालाब को देखकर दुख होता है जो कि विगत वारिजम, जिसका जो पानी है समाप्त हो गया है, जो तालाब सूख गया है। जब तालाब में पानी था, वहाँ पशु पक्षियों की चहचहाट रहती, पक्षियों की, पशु घूमते रहते थे, लोग स्नान करने आते थे, घूमने आते थे, बड़ी चहल पहल रहती थी। लेकिन जब उसका पानी समाप्त हो गया, अब वो कोई देखने भी नहीं आता, वहाँ कोई घूमने नहीं आता। तो इस संसार, सारे दुनिया स्वार्थ की है, स्वार्थ से ही लोग उसको महत्व देते हैं, स्वार्थ निकला तो कोई नहीं पूछता। तो ये इसलिए कहा गया है सरो विगत वारिजम, तालाब जिसका, विगत माने सूख गया है जल जिसका, और मुखम अनक्षरम स्वाकृते, उस मुख को देखकर बड़ा दुख होता है। अनक्षरम, जो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्या से युक्त नहीं है, स्वाकृति, लेकिन आकृति सुंदर है। ईश्वर ने उसको सुंदर रूप तो दिया, लेकिन ज्ञान नहीं दिया, उसको देखकर भी दुख होता है कि उसको ज्ञान क्यों नहीं दिया। प्रभु धन परायण, और उस प्रभु ने स्वामी को देखकर दुख होता है जो धन परायण है, केवल धन से मतलब रखता है, धन परायण है, इंसान को महत्व नहीं देता, धन को महत्व देता है, केवल धन से प्यार करता है, इंसान से नहीं। उसको देखकर भी बड़ा दुख होता है। और सतत दुर्गतो सज्जन है, और सज्जनों की निरंतर दुर्गति, दुर्जन आराम कर रहे हैं और सज्जन दुख भोग रहे हैं, ये देखकर बड़ा दुख होता है। नृप आंगण गतो खले, और राजा के आंगन में गए हुए दुष्टों को देख करके, वो चापलूसी करते हैं, राजा की झूठी बढ़ाई करते हैं, उसके आगे पीछे रहते हैं, तो वो लोग राजा के वहाँ आंगन तक पहुँच जाते हैं, राज सिंहासन तक पहुँच जाते हैं। झूठे लोग, छली कपटी लोग, तो उनको देखकर बड़ा दुख होता है। जो दुष्ट हैं, छली कपटी हैं, राजा को जो गलत सलाह देते हैं, गलत फीड करते हैं, वो लोग राजा के आंगन तक पहुँच गए। सज्जन लोग पीछे रहते हैं, सज्जन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो राजा के आंगन में गए खलवन दुष्ट लोगों को देखकर तो भी मुझे कष्ट होता है कि राजा पहचान नहीं पाता उन लोगों को, और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए सप्त सल्यानी में ये 7 चीज़ें मुझे बहुत कष्ट देती हैं, दुखदायी है। अगला 57, इसमें ये उदाहरण उनके लिए दिया है जो लोग राजाओं की चापलूसी करते हैं। वो समझते हैं कि राजा हमारा अपना है, लेकिन और जो क्रोधी राजा हैं और क्रोधी राजाओं की चापलूसी करने वाले लोगों के लिए शिक्षा दिए कि कभी भी क्रोधी राजा को आप अपना मत समझो।
न कश्चित चंडक कोपानाम आत्मीयो नाम भुभुजाम होतारम अपि जुह्वानम स्पृष्टो दहती पावकः। इसमें कहा गया है जो राजाओं के चापलूस हैं उनके लिए कहा है कि जो क्रोधी राजा हैं वो किसी के अपने नहीं होते। आप उनकी चापलूसी करते हो तो ये कभी भी तुमको भी दंड दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, मृत्युदंड दे सकते हैं। तो इसमें कहा गया है, जैसे उदाहरण दिया अग्नि का, न कश्चित चंडक कोपानाम आत्मियों नाम भुभुजाम। चंडक मान भयंकर को क्रोधी, भयंकर क्रोधी भुभुजाम राजाओं का न कश्चित आत्मियों कोई अपना नहीं होता। भयंकर क्रोधी राजाओं का कोई आत्मी नहीं है, कोई अपना नहीं है। क्योंकि होतारम अपि, हवन करने वाले को, होता को भी, जो आहुति देता है उसको भी, जुह्वानम यज्ञ करने वाले होता को भी, स्पृष्टो यदि स्पर्श हो जाए उसका हाथ तो दहती पाव के अग्नि जला देती है। क्योंकि अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, वो अपना पराया नहीं देखती, वो जो भी उससे स्पर्श हो जाएगा उसको जलाएगी। ये नहीं सोचेगी ये मुझे घी की आहुति दे रहा है तो इसको मैं नहीं जलाऊं, ऐसा नहीं, उसको भी जलाएगी। इसलिए है चापलूसी करने वाले लोगों, राजाओं के आसपास उनकी वफादारी करने वाले, आप ये ध्यान रखो, भयंकर क्रोधी राजा हैं जो चंडक को, वो किसी के अपने नहीं होते, कभी आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला श्लोक 58, इसमें कहा गया है कि जो सेवा धर्म है, किसी की सेवा करना, ये आसान बात नहीं, सबसे कठिन काम है सेवा करना। किसी की सेवा करना, चाकरी करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें क्योंकि मौनान मूकः प्रवचन पटु वातुलो जलपकोवा धृष्टे पार्श्वे च सदा दूरत च अप्रगल्भ शांत्या भीरु यदि न सहते प्रायसो न अभिजाता सेवा धर्मे परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। इसमें कहा गया है सेवा धर्म, अंतिम लाइन है, सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म है, किसी की सेवा करना, किसी की नौकरी करना, ये बहुत ही कठिन है, परम गहन है, कठिन है। और योगी नाम अपि, ये तो योगियों के लिए भी, योगी कहते हैं जो मान सम्मान को बराबर समझे, सुख दुख को समान समझे, वो योगी होता है। तो ये तो योगी महात्माओं के लिए भी बहुत मुश्किल है किसी की सेवा करना। क्योंकि मौनान मूकः, यदि सेवक मौनान मौन रहता है, यदि नौकर चुप रहता है तो मालिक क्या कहेगा, मूका गूंगा, अरे तो गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं। यदि नौकर सेवक चुप रहता है तो उसको गूंगा कहेंगे। और प्रवचन पटु, यदि बोलने में निपुण है, यदि चुप रहे तो गूंगा कहते हैं, अरे हमारे तो बोलता ही नहीं, गूंगा है। और यदि बोलने में निपुण है, चतुर है, तो वातुलो जलपको, या तो उसको बातें नहीं कहेंगे, अरे ज़्यादा गप गप करता रहता है, बहुत बातों नहीं, तो उसके बाद बातों नहीं कहेंगे, या जलपके गप्पी कहेंगे। तो उसको दोनों ही तरफ से परेशानी होती है, वो नहीं बोले तो उसको क्या कहेंगे, मूर्ख, मौनान मुँह के मन गूंगा, और बोले तो बातों नहीं या गप्पी कहेंगे। धृष्टे पार्श्वे वस्ती, यदि वो पास रहता है, पार्श्वे पास में रहता है तो धृष्टे ढीठ कहेंगे, वो बड़ा ढीठ है, पास खड़ा है, इसको तरीका नहीं, नौकर को दूर रहना चाहिए। सदाचे दूरते, और यदि दूर रहता है तो अप्रगल्भ, असभ्य कहते हैं। यदि मालिक के पास रहेगा तो ढीठ कहेंगे, दूर रहता है तो असभ्य, इसको ये सभ्यता नहीं, इसको पास रहना चाहिए। कब कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसको कहाँ ढूंढेंगे, ऐसे घूमता रहता है सभ्य। शांत्या भीरु, यदि नौकर मालिक की बात सहन करता है, मालिक चाहे उसको गाली दे, डांटे, धमकाए, कुछ करे, वो सहन कर लेता है, तो क्या कहेंगे, भीरु, डरपोक, हमारा नौकर बड़ा डरता है, बहुत डरपोक है। यदि मालिक की सारी बातें सहन करता है तो डरपोक, और यदि नहीं सहन करता है, न सहते प्रायसो न भी जाते, यदि सहन नहीं करता है तो क्या कहेंगे, न भी जाते, ये बुरे कुल का है, उच्च कुल का, अच्छे कुल का नहीं, अच्छे वंश का नहीं, नीच कुल का है, तो ये कहेंगे। सहन नहीं करता उसको बदतमीज या अच्छे कुल का, नीच कुल का कहेंगे। तो सेवा धर्मे परम गहनो, सेवा धर्म परम गहन है, योगी नाम अपि अगम्य। ये तो योगियों के लिए बहुत मुश्किल है, साधु सन्यासियों के लिए मुश्किल, योगी के लिए मुश्किल है। अगला श्लोक 59, इसमें कहा गया है, उद्भासित अखिल खलस्य विवलस्य, उद्भासित अखिल खलस्य विवलस्य प्राक जात
उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राक जात विस्मृत निज अधम कर्म व्रते देवात अवाप विभष्य गुण द्विषो अस्य नीचस्य गोचर गतई सुखम आप्यते कई। इसमें कहा गया है जो नीच व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसा होता है? उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य, वो उद्भासित मन पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। अखिल खलस्य मन अनेक दुष्टों की श्रृंखला, अखिल खलस्य अनेक दुष्टों की श्रृंखला बनाने वाला है, दुर्जनों को आश्रय देने वाला है, दुर्जनों को इकट्ठा करने वाला है। और कैसा है? प्राक जात विस्मृत निज अधम कर्म व्रते, प्राक जात मन पहले किए हुए निज मन अपने विस्मृत भूल गए हैं, अधम कर्म व्रते अपने अधर्म कर्मों को, और पहले किए हुए अपने सारे अधर्म कर्मों को भूल जाता है कि मैंने कितने नीच कर्म पहले किए हैं। देवात अवाप्त विभवश्य, और भाग्य से जिसको मिल गया है वैभव, देवाप्त अवाप विभवश्य, भाग्य से जिनको वैभव मिल गया है वो गुण द्विषो, और गुणों के दोषी, गुणों से द्वेष करने वाले, गुणों से द्वेष करने वाले, ऐसे नीचस्य गोचर गतई सुखम आप्यते कई, ऐसे नीच के गोचर गति में दर्शन से भी, दृष्टि में आने से भी सुखम आप्यते कई, किसको सुख मिला है? ऐसे नीच व्यक्ति के दर्शन से भी किसे सुख मिलता है? अर्थात उसके दर्शन से भी नुकसान ही होता है, दर्शन का भी टोटा ही है, नुकसान होगा, परेशानी मिलेगी इस दर्शन से मन, और दुखी होगा। ऐसे नीच के दर्शन भी अच्छे नहीं। कैसे? जो दुर्जनों का आश्रयदाता है और दुर्जनों की एक श्रृंखला बनाने वाला है और दुर्जन पैदा करने वाला है। तथा प्राक जात विस्मृत, विस्तृत नहीं विस्मृत, इसमें विस्तृत लिखा हुआ है, पहले किए हुए अपने अधर्म कर्मों को भूल गया है जो, और भाग्य से जिसको वैभव मिल गया, धन संपत्ति इसके बाद भाग्य से आ गई, लेकिन प्रवृत्ति इसकी नीचता है, गुणों का जो द्वेषी है, ऐसे नीच के दर्शन से भी किसे सुख मिला है? अर्थात उसके दर्शन से भी सुख नहीं है, उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, उससे दूरी रखनी चाहिए। श्लोक 60, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो इसमें कहा गया है नीच और सज्जन की मित्रता के विषय में कहा है। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, सज्जनों की मित्रता कैसी होती। दुष्ट व्यक्ति मिलते ही बड़े घनिष्ठ हो जाते हैं, लेकिन वो मित्रता ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, धीरे धीरे समय बीतने पर मित्रता कम होती जाती है, ख़त्म हो जाती। लेकिन सज्जनों की मित्रता एकदम नहीं होती, एकदम वो गहरे नहीं होते, वो धीरे धीरे मिलते हैं, धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ती जाती है, फिर इतनी गहरी हो जाती है वो कभी टूटती नहीं है। इसमें कहा गया है कि सज्जनों की दुर्जनों की मित्रता ऐसी है जैसे सुबह की छाया, अर्थात दोपहर पहले की छाया, दिन के पूर्व भाग की छाया, और दिन के ये तो दिन के पूर्व भाग की छाया के समान तो है दुर्जनों की दोस्ती, और सज्जनों की दोस्ती दिन के पिछले भाग की छाया के समान। जैसे आदमी जब सुबह की छाया होती, दिन जब निकलता है छाया बहुत लंबी होती, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है छाया छोटी होती जाती, दोपहर को छाया खत्म। ये तो है दुर्जनों की दोस्ती। दुर्जन जैसे मिलते हैं तो बहुत गहरे दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे के जान देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा ही समय बीतते धीरे धीरे दोस्ती उनकी कम होती, खत्म होती और ख़त्म हो जाती, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती। लेकिन सज्जनों लोग मिलते हैं, उनकी दोस्ती पहले कम होती है और धीरे धीरे गहरी हो जाती है, और फिर इतनी गहरी हो जाती है कभी समाप्त नहीं होती। जैसे दोपहर बाद की छाया, दोपहर बाद की छाया पहले छोटी होती है, धीरे धीरे लंबी हो जाती है, फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो इसमें यही कहा गया है सज्जनों की दुर्जनों की और सज्जनों की छाया, दिन के पहले भाग की छाया, दुर्जनों की दोस्ती, दुर्जनों की और सज्जनों की मित्रता ऐसे होती जैसे दिन के पूर्व भाग की छाया और दिन के पिछले भाग की छाया के समान। जैसे पूर्व भाग की छाया पहले बड़ी होती है लेकिन धीरे धीरे कम होती जाती, और दोपहर बाद की छाया पहले छोटी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती, समाप्त नहीं होती। तो ऐसे है दुर्जनों की सज्जनों की दोस्ती। इसमें कहा गया है आरंभ गुरवी, आरंभ माने प्रारंभ में लंबी, दिन के पिछले सुबह की छाया, पूर्व भाग की छाया। सुबह की छाया कैसी होती? सुबह आप देखो तो आपकी छाया खूब लंबी मिलेगी, तो ऐसी दोस्ती होती है दुर्जनों की। आरंभ गुरवी, प्रारंभ में बड़ी, क्षीणी क्रमेण, लेकिन धीरे धीरे क्षीण होने वाली, छोटी होने वाली होती है। ये तो है दुर्जनों की दोस्ती, जो पहले भाग की छाया जैसे होती है, सुबह की छाया पहले लंबी फिर छोटी। ये तो है दुर्जनों की दोस्ती। और लद्वीपुरा,
पहले छोटी वृद्धिमती, पश्चात बाद में वृद्धि होने वाली, लंबी होने वाली, दीर्घ होने वाली। वृद्धिमती के पश्चात और बाद में बड़ी होने वाली, वृद्धि होने वाली, ऐसे होती है सज्जनों की दोस्ती। पहले थोड़ी दोस्ती होती है, धीरे धीरे घनिष्ठ होती जाती है। जैसे दिन के पिछले भाग की छाया, दोपहर बाद की छाया पहले छोटी होती है, लेकिन बाद में वो छाया बड़ी होती जाती है और अंत में बहुत इतनी लंबी समाप्त नहीं होती। इसलिए दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पहले भाग की छाया, परार्ध और पिछले भाग की छाया भिन्न छाया इव छाया के समान होती। मैत्री खल सज्जना नाम, खल मन दुष्टों की और सज्जनों की। दुष्टों की मैत्री दिन के पूर्व भाग की छाया के समान, और सज्जनों की मैत्री दिन के पिछले भाग की छाया के समान। जैसे दिन के पूर्व भाग की छाया पहले बड़ी होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, सज्जनों की दोस्ती ऐसी होती है। और दिन के पिछले भाग की छाया दोपहर बाद की पहले छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो ये होती है सज्जनों की दोस्ती भी ऐसी होती है, पहले कम होती, धीरे धीरे घनिष्ठ होती जाती। तो इसमें व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं, दुर्जनों और सज्जनों की दोस्ती कैसी होती है।